नमस्कार विद्यार्थियों। मैं अनिल कुमार जैन एमपीएस प्रतापनगर जयपुर से एक बार पुनः आपके मध्य में। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कृतिका पाठ पुस्तक के आधार से पाठ 2 जॉर्ज पंचम की नाक समझने जा रहे हैं। यह रचना एक व्यंग्यपूर्ण कहानी है जो कि व्यंग्यकार, कहानीकार, लेखक कमलेश्वर के द्वारा लिखी गई है। यहाँ पर विद्यार्थियों, इस रचना में जो नाक शब्द आया है, जॉर्ज पंचम की नाक, यह पूरी रचना का, पूरे पाठ का केंद्र बिंदु है, याद रखिए। और नाक शब्द से तात्पर्य यहाँ पर नासिका नहीं, यहाँ पर नाक शब्द इज्जत, मान, सम्मान, गौरव, प्रतिष्ठा के अर्थ के रूप में आया है। कहीं ना कहीं इस पाठ में अनेक लोगों की इज्जत, अनेक लोगों की मान, सम्मान, प्रतिष्ठा की बात है। कहीं रानी एलिजाबेथ की इज्जत की बात है, तो कहीं जॉर्ज पंचम की इज्जत की बात है, तो कहीं भारत सरकार, उसके अधिकारियों, नेताओं की इज्जत की बात है, और कहीं भारत की आज़ादी में शहीद हुए बच्चों व अनेक स्वतंत्रता सेनानियों, महापुरुषों की इज्जत की बात है। इसी मान, सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, गौरव के भाव को स्पष्ट करने के लिए इस पाठ के शीर्षक में नाक शब्द रखा गया है। याद रखिए, नाक शब्द यहाँ पर एक केंद्र में है, और इस भाव को जो समझ गया वह पूरे पाठ को अच्छे से समझ जाएगा। याद रहेगा आपको, नाक शब्द इस पाठ में मान, सम्मान, गौरव, इज्जत, प्रतिष्ठा के रूप में आया है, और किसी न किसी की इज्जत, गौरव, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान की यहाँ पर बात की गई है। अब वो किस किस की बात की गई है, वो अपन गहराई से पाठ पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, सर्वप्रथम प्रिय विद्यार्थियों, हम पाठ की रूपरेखा देखते हैं। है क्या पाठ में? नाक, जो कि इज्जत का प्रतीक मानी जाती है। इस संदर्भ के माध्यम से लेखक ने व्यंग्य करते हुए सत्ता एवं सत्ता से जुड़े सभी लोगों की मानसिकता को प्रदर्शित किया है, जो अंग्रेजी हुकूमत को कायम रखने के लिए भारतीय नेताओं की नाक काटने को तैयार हो जाते हैं। लेखक ने इस रचना के माध्यम से बताया है कि रानी एलिजाबेथ का भारत आगमन महत्वपूर्ण विषय है, जिसके लिए जॉर्ज पंचम की नाक मूर्ति पर होना अनिवार्य है, क्योंकि वह रानी के आत्मसम्मान के लिए अनिवार्य है। इसके साथ यह रचना पत्रकारिता जगत के लोगों पर भी व्यंग्य करती है एवं सफल पत्रकार की सार्थकता को भी उजागर करती है। इसमें सरकारी तंत्र का लोगों द्वारा रानी के सम्मान में की गई तैयारियों का वर्णन किया गया है। साथ ही मूर्तिकार जैसे बेबस, लाचार लोगों पर भी व्यंग्य है। इसके साथ ही इस पाठ में यह भी बताया गया है कि कार्यालयी व्यवस्था किस प्रकार की होती है, कि जहां यदि लंबे समय तक फाइलें, कागज यदि रखे हैं तो धूल, मिट्टी, नमी उसे कहते हैं इस प्रकार से खा जाती है कि यदि उन फाइलों को पलटा जाए तो उनमें फिर कुछ पढ़ने जैसी स्थिति नहीं रहती है, उनमें कुछ पढ़ा नहीं जा सकता है। तो ऐसी तमाम बातों को लेकर के यहाँ पर व्यंग्य किए गए हैं। देखिए, हम पाठ के विस्तार में जाते हैं। पाठ का सार, सर्वप्रथम जो चर्चा है इस पाठ में, रानी एलिजाबेथ द्वितीय का भारत आगमन होने वाला है। रानी एलिजाबेथ भारत के साथ साथ पाकिस्तान, नेपाल के दौरे पर भी जाने वाली हैं। भारत सरकार के लिए चिंता का विषय है। प्रतिदिन
लंदन के अखबारों में रानी की यात्रा को लेकर के खबरें छप रही हैं। उनके साथ कौन कौन आएगा, कितने फोटोग्राफर आएंगे, कौन कौन लोग आएंगे, और उनके दर्जी की भी चिंता है कि रानी एलिजाबेथ जब तीनों देशों की यात्रा पर जाएंगी तो किस प्रकार के कपड़े पहनेंगी, कौन से कपड़े उनके व्यक्तित्व को प्रभावी बनाएंगे। इस बात को लेकर के उनका दर्जी भी परेशान है। देखिए, यहाँ से देखते हैं, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपनी पति के साथ हिंदुस्तान आने वाली थीं, जिसकी चर्चा अखबारों में हो रही थी। उनका सेक्रेटरी और जासूस उनसे पहले इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाले थे। इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें हिंदुस्तानी अखबारों में हर दूसरे दिन चिपकी नजर आती थीं, जिनमें रानी एलिजाबेथ एवं उनसे जुड़े लोगों के समाचार छपते। इस प्रकार की खबरों से भारत की राजधानी में तहलका मचा हुआ था, जिसके बावर्ची रसोइये पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उसकी शान शौकत के क्या कहने। और वही रानी दिल्ली आ रही है, उसका स्वागत जोरदार होना चाहिए, स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अब देखिए आगे क्या हुआ। जब रानी एलिजाबेथ का आगमन होने वाला है तो फिर नई दिल्ली में तो हलचल होगी ही होगी। नई दिल्ली में जॉर्ज पंचम की नाक की समस्या। अब यहाँ नई दिल्ली में इंडिया गेट के सामने जो जॉर्ज पंचम की प्रतिमा है, उस जॉर्ज पंचम की प्रतिमा की नाक कुछ लोगों ने तोड़ दी। अब जब नाक तोड़ दी तो भारत सरकार के लिए यह चिंता का विषय हुआ कि अब रानी एलिजाबेथ आए और उनके सामने जॉर्ज पंचम की नाक ना हो तो ये भारत सरकार के लिए भी मान सम्मानजनक बात नहीं होगी। ना तो इसमें रानी एलिजाबेथ का सम्मान होगा और ना ही ये भारत सरकार के लिए, भारत सरकार के अधिकारियों के लिए सम्मान की बात होगी। और इसी बात को लेकर के भारत सरकार, नई दिल्ली, केंद्र सरकार के अधिकारी बड़ी चिंता में, बड़ी उधेड़-बुन में हैं कि क्या किया जाए। देखिए, यहाँ से पढ़ते हैं, नई दिल्ली में एक बड़ी मुश्किल जो सामने आ रही थी वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। किसी समय इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। राजनीतिक पार्टियां इस बात पर बहस कर रही थीं कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। कुछ पक्ष में थे तो कुछ विरोध कर रहे थे। आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात किए गए थे, किंतु एक दिन इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट का अर्थ मूर्ति, बुद्ध भी मूर्ति को कहते हैं, लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। बावजूद इसके कि हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात थे और गश्त लगती रही, फिर भी लाट की नाक चली गई। रानी के आने की बात सुनकर नाक की समस्या बढ़ गई। देश के शुभ चिंतकों की एक बैठक हुई जिसमें हर व्यक्ति इस बात पर सहमत था कि अगर यह नाक नहीं रही तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। कि भाई, हम यदि जॉर्ज पंचम के मान सम्मान को नहीं रख पाए तो रानी एलिजाबेथ के सामने हम अपना मान सम्मान क्या रख पाएंगे। हम अपना इज्जत, हम अपना मान सम्मान, हम अपनी इज्जत गौरव क्या रख पाएंगे। और उसी समय इसलिए एक मूर्तिकार को फौरन दिल्ली बुलाकर मूर्ति की नाक लगाने का आदेश दिया गया। मूर्तिकार ने जवाब दिया कि नाक तो लग जाएगी, किंतु मुझे इस लाट के निर्माण का समय और जिस स्थान से यह पत्थर लाया गया था उसका पता चलना चाहिए। एक क्लर्क को इसकी पूरी छानबीन करने का काम सौंपा गया। क्लर्क ने बताया कि फाइलों में कुछ भी नहीं है, सब कुछ फाइलें हजम कर गई हैं। ये फाइलें हजम कर गई हैं विद्यार्थियों, एक व्यंग है कार्यालयी व्यवस्था पर कि जब फाइलों को, कागजों को महीनों वर्षों के लिए रख दिया जाता है तो जब महीनों और वर्षों के बाद उन कागजों को निकाला जाता है तो कुछ सुनिश्चित नहीं कहा जा सकता कि अब उनमें से कुछ पढ़ा जाएगा या नहीं, कुछ देखा जाएगा या नहीं।
क्योंकि रख रखाव की हमारे भारतीय कार्यालयों में ऐसी व्यवस्था है कि धूल, मिट्टी, पानी, नमी, कहते हैं एक प्रकार से सारी चीज़ें उस लिखे हुए मैटर को खा जाती हैं, बेकार कर देती हैं। और जिस पत्थर से वह मूर्ति बनी थी, जिस जगह से वह पत्थर आया था, जो जानकारी जिस फाइल में थी, वह एक प्रकार से कहते हैं धूल, मिट्टी, नमी, पानी इत्यादि के कारण सब कुछ बेकार हो चुका था। तो उस क्लर्क ने आकर जवाब दिया कि सब कुछ फाइलें हजम कर गई हैं। अब आगे क्या हुआ, एक विशेष कमेटी का गठन किया गया। नाक लगाने के लिए एक कमेटी बनाई गई और उसे काम सौंप दिया गया कि किसी भी कीमत पर नाक लगनी चाहिए। मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने कहा कि पत्थर की किस्म का पता नहीं चला तो कोई बात नहीं, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाकर ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। मूर्तिकार पैसे से थोड़ा सा लाचार था, उसे अपना पैसा बनाना था एन कैन प्रकारण, इसलिए वो किसी भी प्रकार से इस काम को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। देखिए अब मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयास किए विद्यार्थियों। मूर्तिकार के जो प्रयास हैं इन पर बोर्ड एग्जाम में, प्री बोर्ड में क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिए। देखिए मूर्तिकार ने हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे किए किंतु असफल रहा। उसने बताया कि इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला, यह पत्थर विदेशी है। सभापति ने कहा कि विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, दिल, दिमाग, तौर तरीके और रहन सहन। यहाँ पर लेखक संकेत करना चाहता है कि हम आज़ाद तो हो गए हैं, लेकिन आज़ाद होने के बाद भी मानसिक रूप से विदेशी संस्कृति के गुलाम हैं, जो कि ठीक नहीं है। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। मूर्तिकार ने इसका हल निकालते हुए कहा कि यदि यह बात अखबार वालों तक न पहुँचे तो मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अपने नेताओं की मूर्तियाँ हैं जो देश की आज़ादी में शहीद हो गए थे, जो अनेक क्रांतिकारी थे, जो शहीद बच्चे थे, उनकी मूर्तियाँ हैं। यदि आप लोग ठीक समझें तो जिस मूर्ति की नाक इस लाट पर, इस मूर्ति पर सही बैठे, ठीक बैठे, उसे लगा दिया जाए, सभी को लगा कि समस्या का असली हल मिल गया और मूर्तिकार को कहते हैं अनुमति दे दी गई। देखिए अब भारत सरकार के नेताओं और अधिकारियों का विचार, उनकी सोच कि एक विदेशी के मान को बढ़ाने के लिए अपने शहीद हुए महापुरुषों, क्रांतिकारियों के मान सम्मान को हमारी भारत सरकार कुचलने को तैयार हो गई। किसका सम्मान बढ़ाना था? जॉर्ज पंचम का, रानी एलिजाबेथ का। उनके सामने अपना सम्मान बनाए रखना था, इसलिए भारत सरकार ने अपने देश के महापुरुषों के मान सम्मान को ताक पर रख दिया, उसकी कोई चिंता नहीं की। मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। उसने पूरे भारत का भ्रमण करके दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, गांधी जी, सरदार पटेल, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय, चंद्रशेखर आज़ाद, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, भगत सिंह आदि की लाटों को देखा, किंतु वे सब उससे बड़ी थीं। किससे? जॉर्ज पंचम की नाक की अपेक्षा हमारे भारतीय महापुरुषों की, कहते हैं नाक, मतलब जॉर्ज पंचम के मान सम्मान की अपेक्षा हमारे भारतीय महापुरुषों का मान सम्मान कहीं ऊंचा था, कहीं श्रेष्ठ था। मूर्तिकार ने बिहार सेक्रेटरीट के सामने, बिहार सचिवालय के सामने सन 1942 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियों की नाक भी देखी, किंतु वे भी उससे बड़ी थीं। किससे? जॉर्ज पंचम की नाक से। लेखक क्या संकेत करना चाहता है विद्यार्थियों कि न केवल हमारे महापुरुषों का, जॉर्ज पंचम की अपेक्षा हमारे महापुरुषों का सम्मान ऊंचा था, बल्कि हमारे देश के छोटे छोटे जो शहीद हुए बच्चे थे उनका मान सम्मान भी जॉर्ज पंचम के मान सम्मान की अपेक्षा कहीं ऊंचा था, कहीं श्रेष्ठ था। मूर्ति पर जीवित व्यक्ति की नाक लगाने का विचार। अब
विद्यार्थियों, जब मूर्तिकार अपने सभी प्रयासों में असफल रहा तो उसने, कहते हैं, जो भारतीय नेता अधिकारी थे उन्हें जॉर्ज पंचम की नाक पर किसी जीवित व्यक्ति की नाक काटकर लगाने का सुझाव दिया। देखिए क्या हुआ। राजधानी में रानी के लिए सब तैयारियां पूरी हो गई थीं। जॉर्ज पंचम की लाट को मल कर नहलाया गया था, रोगन लगाया गया था, किंतु नाक नहीं थी। अचानक मूर्तिकार ने एक हैरत अंगेज, आश्चर्यचकित करने वाला विचार व्यक्त किया कि 40 करोड़ लोगों में से कोई एक जिंदा नाक काटकर लगा दी जाए। कमेटी ने इसकी जिम्मेदारी मूर्तिकार को सौंप दी। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है। इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट को नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। और अंत में क्या हुआ विद्यार्थियों, देखिए, मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया और ताज़ा पानी डाला गया ताकि मूर्ति को लगने वाली जिंदा नाक सूखने न पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। यह सब तैयारियां भीतर ही भीतर चल रही थीं। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था। आखिर एक दिन जॉर्ज पंचम की नाक लग गई। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर लेखक क्या संकेत किया है कि हमारी भारत सरकार ने एक विदेशी के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए, जिन अंग्रेजों ने हमारे भारत को गुलाम बनाए रखा, हमारे भारतीयों पर अत्याचार किए, हमारे भारतीय अपमानित महसूस करते रहे, और जब आज़ाद हो गए तब भी हमारी भारत सरकार उन अंग्रेजों के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए अपने भारतीयों का अपमान कर रही थी। 40 करोड़ की जनता में से किसी एक जिंदा व्यक्ति को पकड़कर और उसकी नाक काटकर और जॉर्ज पंचम की नाक पर लगाने। भाव यह है कि हमारी भारत सरकार 40 करोड़ की जनता का अपमान करने, उनका तिरस्कार करने, उनको एक प्रकार से नीचा दिखाकर और उन अंग्रेजों का सम्मान करने के लिए तैयार हो गई जिन्होंने हम भारतीयों को गुलाम बना करके रखा था। प्रिय विद्यार्थियों, अब देखिए अंत में क्या हुआ। समाचार पत्रों की भूमिका। अगले दिन अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम की लाट को जो नाक लगाई गई है वह बिल्कुल असली जैसी लगती है। उस दिन के अखबारों में एक बात और गौर करने की थी। उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मानपत्र भेंट नहीं किया गया था, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का चित्र भी नहीं छपा था। ऐसा आखिर क्यों हुआ विद्यार्थियों? उस दिन संपूर्ण भारतीय समाज, संपूर्ण 40 करोड़ की भारतीय जनता, कहते हैं, भारत सरकार के इस गलत कदम का मौन विरोध कर रही थी कि हम आज़ाद तो हो गए हैं लेकिन मानसिक रूप से आज भी उन्हीं विदेशी शक्तियों के, उन्हीं पाश्चात्य लोगों के, उसी पाश्चात्य संस्कृति के गुलाम बने हुए हैं। जिन लोगों ने अत्याचार किया, जिन लोगों ने भारतीयों पर अनेक प्रकार से अत्याचार किए, परेशान किया, जेलों में रखा, भूख प्यास इत्यादि की समस्याओं को सामना करना पड़ा, जिनके कारण उन्हीं लोगों के मान सम्मान के लिए हमारी भारत सरकार आगे आई थी। तो सभी इस बात का मौन विरोध कर रहे थे। ये 40 करोड़ की जो जनता की बात है विद्यार्थियों, जब देश आज़ाद हुआ उसके लगभग 13 से 14 साल बाद रानी एलिजाबेथ का भारत आगमन 2-3 बार हुआ और यह लगभग सन 1962 इस समय की लगभग बात है। तो उस समय जो 40 करोड़ की जनता थी, उस समय की यहाँ पर बात की गई है। तो इस संपूर्ण पाठ के माध्यम से विद्यार्थियों हमने जाना कि नाक शब्द इस पाठ में एक केंद्रीय शब्द है।
एक केंद्रीय विषय है और इसमें कहीं रानी एलिजाबेथ की इज्जत की बात है, कहीं जॉर्ज पंचम के मान सम्मान की रखने की बात है, तो कहीं भारत सरकार के नेताओं अधिकारियों के मान सम्मान की बात है, तो कहीं हमारे देश की आज़ादी में शहीद हुए महापुरुषों, क्रांतिकारियों, शहीद हुए बच्चों के मान सम्मान की बात है। लेकिन मान सम्मान यदि सर्वोपरि है तो हमारे भारतीय महापुरुषों का, हमारे भारतीय शहीद हुए बच्चों का, हमारे भारतीय क्रांतिकारियों का, क्योंकि जॉर्ज पंचम का मान सम्मान ऊंचा नहीं हो सकता, रानी एलिजाबेथ का नहीं। लेकिन हमारी भारत सरकार ने गलत कदम उठाया जिसमें उन्होंने हमारे देश के महापुरुषों का मान सम्मान कुचलकर, उनकी इज्जत को ताक पर रखकर, शहीद हुए बच्चों की इज्जत को ताक पर रखकर, इसी प्रकार से 40 करोड़ जनता के मान सम्मान को ताक पर रखकर और उन विदेशियों के मान सम्मान को बढ़ाने का प्रयास किया। लेखक का कहना यही है कि ऐसी सोच, ऐसी दृष्टि ठीक नहीं है। इसी प्रकार से पत्रकारिता पर व्यंग है कि पत्रकारिता, जब रानी एलिजाबेथ आने वाली थीं तो उनके रसोइयों के फ़ोटो छापे जा रहे थे, उनके फोटोग्राफर्स के फ़ोटो छापे जा रहे थे, उनके वही जो डॉग वगैरह हैं जो उनके आगे पीछे चलेंगे उनकी सुरक्षा में, उनके फ़ोटो, उनके परिचय छापे जा रहे थे। लेखक कहना चाहता है कि ऐसी पत्रकारिता किस काम की? यह युवा पीढ़ी को गुमराह करती है। यह युवा पीढ़ी को समय से पहले, कहते हैं, धनाढ्य होने, संपन्न बनने और गलत रास्ते में लगने का संकेत करती है। सो ऐसी पत्रकारिता ठीक नहीं है। मूर्तिकार जैसे लालची, लाचार, बेबस लोगों पर भी, कहते हैं, एक प्रकार का व्यंग किया गया है कि भाई अपना पैसा बनाने के लिए वह अनेक अनेक प्रकार से, भले ही उसमें हमारा भारतीय मान सम्मान गौरव की बात हो, उसको ताक पर रखकर भी वह मूर्तिकार अनेक अनेक प्रकार के सुझाव दे रहा था। कार्यालयी व्यवस्था पर व्यंग्य है विद्यार्थियों कि कार्यालयों में इस प्रकार की व्यवस्था कि महीने, 2 महीने, साल भर बाद फाइलों को देखा जाए तो उनकी स्थिति बिगड़ चुकी होती है। तो इन सब बिंदुओं पर आधारित यह पाठ, आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। मेरे द्वारा PDF आपको प्रेषित कर दी गई है इस पाठ पर आधारित, उससे क्वेश्चन आंसर तैयार करिए। विद्यार्थियों, तैयारी समर्पित मन से करिए, अच्छे से करिए। नमस्कार विद्यार्थियों।